दोस्तों आज एक बिहारी कह रहा है कि अगर हम कश्मीर में नहीं आएंगे तो कश्मीरी लोग कुत्ते बन जाएंगे। सबसे पहले इनका वीडियो देखें, उसके बाद इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यूपी बिहार और दिल्ली वाले नहीं आए तो कश्मीरियों का हाल कुत्तों जैसा हो जाएगा भाई। देख वे बिहारी, आपने यहाँ पर कुछ बातें सही कही और कुछ गलत कहा। आपने कहा कि अगर हम कश्मीर में नहीं आएंगे, ये बात आपने सही कहा, लेकिन आपने कहा कि कश्मीरी लोग कुत्ते बन जाएंगे। कश्मीरी नहीं, आप लोग कुत्ते बन जाओगे। देखो यहाँ पर मैं आपको प्रूफ करके देता हूँ। अगर आप यहाँ पर नहीं आओगे तो कश्मीरी लोगों के ऊपर ज़्यादा लोड आ जाएगा, काम का लोड, क्योंकि यहाँ पर कोई काम के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोई बूट पॉलिश के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोई जो है वो टाइल लगाने वाला नहीं मिलेगा, प्लास्टर करने वाला नहीं मिलेगा, मकान बनाने वाला नहीं मिलेगा, चुनाई करने वाला नहीं मिलेगा, ईंटें डालने वाला नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पर जितने भी काम हो रहे हैं वो यूपी और बिहार के लोग कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर नहीं आओगे तो यहाँ पर काम का लोड ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से कश्मीरी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और आप अगर यहाँ पर नहीं आओगे तो आपका क्या हाल होगा, आप खुद सोच लीजिए। और रही दूसरी बात, शायद आपका अटेंशन टूरिज्म की तरफ था, यानी आप ये सोच रहे थे कि अगर यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो अगर वो यहाँ पर नहीं आएंगे तो आप लोग कुत्ता बन जाओगे। देख मेरे भाई, यहाँ पर भी आपको मैं एक प्रूफ करके देता हूँ। अगर आप टूरिज्म की बात करते हो तो टूरिज्म से जो कश्मीर की जीएसडीपी है वो खाली 7% बूस्ट होती है, यानी खाली 7% बूस्ट। अगर उस 7% को आप कैलकुलेट करोगे तो उतने में कश्मीरी लोग एक साल में सिगरेट फूंक देते हैं। जी हाँ, गूगल करके देख लीजिएगा, उतने में कश्मीरी लोग एक साल में सिगरेट फूंक देते हैं। और आप कैलकुलेट करके देखिएगा कि यहाँ पर जो रमज़ान का महीना होता है उस महीने में कितना मीट खाया जाता है। आपके यूपी और बिहार की जीएसडीपी उतनी नहीं होगी जितने में कश्मीरी लोग मीट खा जाते हैं। और अगर हम कंपैरिजन करें अमीरी और गरीबी की, देखो आपके बिहार की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 33.76% गरीबी है। अगर वहीं पर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में 4.8%। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, अगर आपके बिहार के 100 लोग लें तो 100 लोगों में से 33 लोग गरीब है, और कश्मीर के जो है 100 लोगों में से 96 लोग अमीर और 4 लोग गरीब हैं। और एक चैलेंज देता हूं मैं आपको, आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करके देखिए। कश्मीर में गरीब से गरीब तर जो लोग हैं उनके सर पर अपनी छत है, एक आध कमरा है लेकिन छत है। आप अपने यूपी और बिहार के लोगों की बात करें, वो जिस भी स्टेट में जाते हैं वहां पर वो किसी फ्लाईओवर के नीचे होते हैं, किसी पुल के नीचे होते हैं। और अगर आप दूसरी बात कर रहे हो कि कश्मीर अगर आप नहीं आओगे तो कश्मीरी लोग कुत्ते बन जाओगे, देखो मेरे भाई, अगर आप यहाँ पर नहीं आओगे तो आप ही कुत्ते बन जाओगे। कश्मीर हर हमेशा मेहमान नवाजी के लिए जो है वो सबसे आगे रहा है और हम हर एक की रेस्पेक्ट करते हैं। अगर आपने कहा यूपी या फिर बिहार, इस टाइम में आपको एक चैलेंज करता हूँ, आप हमारे कश्मीर का सर्वे करें। यहाँ पर जितने भी मजदूर होंगे वो यूपी और बिहार से होंगे। जितने भी लोग यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं वो खाली यूपी और बिहार से कर रहे हैं। आपको ये चैलेंज है। और आज देखें आपके यूपी और बिहार में कितने कश्मीरी मजदूरी कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं। ये भी चैलेंज है कि वहाँ पर 0.01% में भी हो सकता है, लेकिन आपका आधा यूपी और बिहार हमारे कश्मीर में आज काम कर रहा है। तो इसके बारे में भी आप सोचो। अगर यहाँ पर या फिर पूरे हमारे भारत में एक कानून बन जाता है कि अपने अपने लोग अपने अपने स्टेट में काम करेंगे, तो आप खुद सोचें कि आपके यूपी और बिहार का क्या हाल होगा। ये भी आप खुद बताकर जाइएगा कि कुत्ता आप बनोगे या फिर हम बनेंगे। वीडियो बनाने का मकसद हेट नहीं था, वीडियो बनाने का मकसद बस इतना सा था कि जो भी बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं तो कश्मीरियों को किसी न किसी एंगल से वो गालियाँ देते हैं। तो वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप अपने यूपी बिहार को कश्मीर से कंपैरिजन कभी मत करें। ये गूगल करके देख लीजिए कि जितने की आपकी जीएसडीपी है उतने में यहाँ कश्मीरी लोग सिगरेट फूंक देते हैं। और अगर आप यहाँ का एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की तरफ देखें तो आप दंग रह जाओगे। बाकी वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ये हर उस यूपी और बिहार के जो भी लोंडे हैं उनके पास जाना चाहिए और उन्हें ये पता चलना चाहिए कि अगर हम कश्मीर जाते हैं, कश्मीरी लोग हमें मेहमान समझते हैं लेकिन आप कश्मीरियों को ही गाली देते हो। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा, अगर पेज में नहीं तो फॉलो करके जाइएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।